नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय करंट अफेयर। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, पेट, आरओ, एआरओ आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच राजनैतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी इटली। भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? यह किसके लिए किया गया? ऑप्शन बी बेल्जियम के साथ किया गया है। भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय संबंध 1948 में स्थापित किए गए थे। कब किए? 1948 में। भारत आज़ाद होने के बाद बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश था। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के सम्राट हैं फिलिप। बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। बेल्जियम की मुद्रा है यूरो। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, कौन? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देशव्यापी के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? ऑप्शन ए 3600 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1600 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2200 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2500 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? यह किए हैं 1600 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन को सितंबर 2021 में लॉन्च किया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर दिया जाता है ताकि उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से स्टोर किया जा सके। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। विश्व बैंक ने $1 बिलियन किसकी सहायता दी है? ऑप्शन डी अफगानिस्तान को। विश्व बैंक की शुरुआत में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक के प्रबंधक निर्देशक अंशुला कांत हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रिनहार्ट हैं। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक निर्देशक और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए TS राधाकृष्णन, ऑप्शन बी विवेक देवराय, ऑप्शन बी सुभा लक्ष्मी जायसवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक और निर्देशक और CEO कौन बने? यह बने हैं ऑप्शन ए TS राधाकृष्णन। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। ट्विटर के CEO कौन है? पराग अग्रवाल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए चेयरमैन जगदीश कुमार हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव हैं झांग मिंग हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन हैं? राघवेंद्र हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंधक कौन हैं? पुष्प कुमार जोशी हैं। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन मौसम उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जक्सा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन मौसम उपग्रह लॉन्च किया? यह किया है नासा ने, ऑप्शन बी। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को 2031 में बंद करने की घोषणा की है। नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप नामक विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया है। नासा द्वारा साइकिस क्षुद्र ग्रह के बारे में पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया गया है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में पहुंचने वाला पहला यान बना है। बृहस्पति, जुपिटर, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा 16 अक्टूबर 2021 को लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। 24 नवंबर 2021 धरती को एस्टेरॉयड के हमले से बचाने के लिए नासा का डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC है। नासा के प्रमुख हैं बिल नेल्सन। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना IAF द्वारा 7 मार्च 2022 को किस स्थान पर अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी बहकलोह, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। भारतीय वायुसेना द्वारा IAF 7 मार्च 2022 को किस स्थान पर अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन सी जैसलमेर में। यह अभ्यास जैसलमेर के पोखरण रेंज में किया जाएगा। अभ्यास वायु शक्ति 2022 के मुख्य अतिथि हैं नरेंद्र मोदी। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 साल में एक बार किया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर कब हुई थी? 1932 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना के चीफ हैं विवेक राम चौधरी जो 27वें नंबर के हैं। वायुसेना के वाइस चीफ हैं संदीप सिंह। वायुसेना के डिप्टी चीफ हैं तिवारी। सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के चीफ बनने वाले प्रथम भारतीय थे। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, नाइट क्रैक द हेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? नाइट क्रैक द हेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर? ऑप्शन ए 1 नंबर, ऑप्शन बी 4 नंबर, ऑप्शन सी 2 नंबर, ऑप्शन सी 3 नंबर। द नाइट क्रैक द हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में भारत तीसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे है। जिनकी कुल संपत्ति 30 बिलियन
लगभग 226 करोड़ रुपया इससे अधिक है, उन्हें अरबपति की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल अरबपतियों की संख्या है 145। 748 अरबपतियों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है और 554 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। मशहूर फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए अक्षय, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी मनीष राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मशहूर फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने? यह बने अक्षय। यशराज फिल्म्स की स्थापना 1970 में हुई थी। यशराज के संस्थापक यशराज चोपड़ा हैं। यशराज फिल्म के चेयरमैन और एमडी कौन है? आदित्य चोपड़ा हैं। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? ऑप्शन ए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसने सागर परिक्रमा? यह है केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन बी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा के उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम गुजरात से शुरू होकर समुद्री मार्ग के जरिए सभी तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य देश को खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरों और समुदायों को आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 3 मार्च 2022 को तीसरा नेक टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। यह किया जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। नेक्ट कॉन्क्लेव 2022 थीम्स है टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, डिजिटल सरकार के अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी। इस कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेक के द्वारा किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य है दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है। सरकारी योजनाओं को लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च किया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश में के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, 1 से 2 मार्च 2022 को भारतीय अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह बैठक का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी आगरा। 1 से 2 मार्च भारतीय अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ यह किया गया है? ऑप्शन डी आगरा में। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ ईयू में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन ए ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन सी डी जॉर्जिया। यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ ईयू में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है? यह दिया है ऑप्शन सी यूक्रेन को। यूरोपीय संघ ईयू की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। ईयू में है 27 देश,
यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला ओन डोर। यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेट्सोला हैं। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिचेल्स। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं डेनिस। यूक्रेन की सांसद है राडा। यूक्रेन की वेस्ट इंडीज की किस पूर्व महान स्पिनर का 92 ईयर्स में 92 साल में निधन हो गया? यह है ऑप्शन ए सोनी रामदीन, ऑप्शन बी है फिल, ऑप्शन सी है लेव सोन, ऑप्शन डी है ब्रायन लारा। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व महान स्पिनर का 92 वर्ष की आयु में निधन? यह है सोनी रामदीन, ऑप्शन ए। 1957 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच के एक पारी में उन्होंने 129 ओवर में 774 गेंद फेंकी। एक टेस्ट पारी में सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने का विश्व रिकॉर्ड आज भी सोनी रामदीन के नाम दर्ज है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत पे किस सह संस्थापक और प्रबंधक निर्देशक के अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए सुनील भारद्वाज, ऑप्शन सी अजय कुमार, ऑप्शन सी सतीश शेखर, ऑप्शन डी ग्रोवर। भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंधक निर्देशक अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यह दिया है ग्रोवर, ऑप्शन डी ने। भारत पे की स्थापना 20 मार्च 2018 को हुई थी। संस्थापक अश्विनी ग्रोवर और शाश्वत नकरानी है। भारत पे का मुख्यालय है नई दिल्ली है। भारत पे के सीईओ हैं सुहैल समीर हैं। आईपीएल टीम, साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को अपना नया कप्तान नियुक्त किया? ऑप्शन ए क्रिस गेल, ऑप्शन बी मयंक अग्रवाल, ऑप्शन सी डेविड ब्रावो, ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह। पंजाब टीम ने अपने सलामी बल्लेबाज को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है, मयंक अग्रवाल को किया है। मुंबई इंडियंस के हैं रोहित शर्मा कप्तान, कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं श्रेयस अय्यर कप्तान, चेन्नई सुपर किंग्स से एमएस धोनी कप्तान, दिल्ली कैपिटल्स के हैं ऋषभ पंत, राजस्थान रॉयल्स के हैं संजू सैमसन, सनराइजर्स हैदराबाद के हैं केन विलियमसन, गुजरात टाइटंस के हैं हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं के राहुल कैप्टन। रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी थॉमसन मैथ्यू हैं। फेयरलेस गवर्नेंस ये किसने ली है? लिखे किरण बेदी ने। हाल ही में सुर्खियों में रहा स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? सोशल फॉर द वर्ल्ड इंटर फाइनेंस टेली कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंट्रा बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। सोशल फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक द टेली कम्युनिकेशन, ये कौन है? ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, स्विफ्ट का पूर्ण रूप ऑप्शन सी। स्विफ्ट 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए लगभग 11,000 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच एक आंतरिक संचार तंत्र के रूप में कार्य करता है। स्विफ्ट की स्थापना 3 मई 1973 को हुई थी। स्विफ्ट का मुख्यालय है बेल्जियम में। स्विफ्ट के चेयरमैन हैं यावर शाह हैं। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न, आवारा जानवरों के लिए भारत का पहला एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस कहाँ लॉन्च किया? आवारा जानवरों के लिए भारत का पहला एनिमल मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। यह किया गया है ऑप्शन डी चेन्नई में। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने इस एम्बुलेंस सेवा को लॉन्च किया। इस एम्बुलेंस सेवा को ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन का सहयोग से शुरू किया गया है। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक जूलॉजिकल पार्क जबलपुर में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी इंदौर में है।
स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला यूटी कौन बना है? नई दिल्ली बना है। हाल ही में लॉन्च वन अमंग यू किसकी आत्मकथा? ऑप्शन ए पिनराई विजयन, ऑप्शन बी वासुराज मुंबई, ऑप्शन सी नवीन पटनायक, ऑप्शन डी स्टालिन। यह किसकी है? वन अमंग यू यह है एमएन स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम की। हाल ही में 46वें सिविल लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मार्च 2022, 1 मार्च 2022, 3 मार्च 2022, 28 फरवरी 2020 अब मनाया जाता है 2 मार्च 2022 को। भारतीय लेखा सेवा संघ खातों का विभागीकरण कार्मिक स्थानांतरण अधिनियम 1976 के तहत 1 मार्च 1976 को लागू किया था। ICAS भारत सरकार के वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के वितरण में मदद करता है, जैसे भुगतान सेवाएं, कर संग्रह, प्रणाली का समर्थन, सरकारी व्यापारी लेखन, केंद्र सरकार के मंत्रालयों को आंतरिक लेखा परीक्षा निरस्त करता है। साथियों, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक। धन्यवाद दोस्तों।